Friends, I'm Mahinder. I'm discussing non-finite verbs with you. Today I'm going to discuss bare infinitive with you. And if you are watching my lecture for the first time, you are advised to watch my previous lectures so that you can have better understanding about this topic. Where to use bare infinitive? When two infinitives are connected with and or except but then as like, तो जो सेकेंड इन्फिनेटिव होता है उसमें बेर इन्फिनेटिव आता है. ध्यान रखना, जब हम दो इन्फिनेटिव को कनेक्ट कर रहे हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड और एक्सेप्ट बट देन एज लाइक, इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी यूजुअली बेर इन्फिनेटिव आती है. एग्जांपल लेते हैं. आई वुड लाइक टू लाई डाउन. देखो एक इन्फिनेटिव ही आया, उसके बाद एंड आया. एंड के बाद जब हम अगली नॉन फाइनाइट वर्ब लगाएंगे तो बेर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे. आई वुड लाइक टू लाई डाउन एंड हैव अ रेस्ट. मैं लेटना पसंद करूँगा और थोड़ा रेस्ट करना पसंद करूँगा. अगले एग्जाम्पल में आओ. डू यू वॉन्ट टू हैव लंच. और आया, एक यहाँ पे इन्फिनेटिव आया, उसके बाद ये और आया, उसके बाद हमें एक और नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ करनी है. बेस वर्ब यूज़ करो. डू यू वांट टू हैव लंच. क्या तुम लंच करना चाहते हो या वेट करना चाहते हो. नेक्स्ट, आई हैव नथिंग टू डू. एक ये इन्फिनेटिव आया, उसके बाद एक्सेप्ट आया, उसके बाद फिर हमें एक और नॉन फाइनाइट वर्ब लिखनी है तो बेस वर्ब लिखो. ब्रैकेट में जो वर्ब होगी वो बेस वर्ब भी होगी आएगी फिर आगे. एक्सेप्ट के बाद इन सारे शब्दों के बाद, ठीक है, एक ये इन्फिनेटिव है और एक्सेप्ट आया, उसके बाद हमें एक और इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो बेर इन्फिनेटिव. नेक्स्ट आओ. आई एम रेडी टू डू एनीथिंग. मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ बट लेकिन डैश ऑन संडे बट वर्क, लेकिन काम नहीं करूँगा संडे को. ये बात है. नेक्स्ट, I decided to go home rather than dash anymore. Then आया, यहाँ पे एक इन्फिनेटिव आया to go, उसके बाद then आया, एक और हमें इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो बेर इन्फिनेटिव. I decided to go home. मैंने डिसाइड किया घर जाने का. rather than wait anymore, बजाय कि मैं थोड़ा और वेट करूँ. नेक्स्ट, it is easy to smile. स्माइल करना बड़ा आसान है. एज फ्रॉन, और उतना ही आसान है गुस्सा करना. फ्रॉन का मतलब गुस्सा करना होता है, ठीक है. अब यहाँ पे एज आया, एज की वजह से एक तो यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया, उसके बाद एज आया, फिर हमें एक इन्फिनेटिव और लिखना है, बेर इन्फिनेटिव. वाई डोंट यू डू समथिंग, एक इन्फिनेटिव ये आया, उसके बाद लाइक आया, ठीक है, और फिर आपको एक और बेर इन्फिनेटिव यूज़ करना है. वाई डोंट यू डू समथिंग, तुम क्यों नहीं कोई कुछ काम करते. लाइक रीड बुक्स, जैसे बुक्स पढ़ना, ठीक है. तो ये जो वाई और वाई नॉट एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, और ये स्ट्रक्चर सजेशन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सलाह देने के लिए. वाई नॉट, वाई नॉट. इसके बाद अगर हमें वर्ब भरनी हो तो बेर इन्फिनेटिव भरना, जैसे कि वाई सिट हियर, यहाँ पे क्या बैठना. लेट्स गो आउट. वाई नॉट गो देयर, वहाँ क्यों ना चले आपा. वाई नॉट गो देयर, ऐसे. वाई नॉट गो देयर, वाई नॉट डू समथिंग, वाई नॉट हैव अ लंच. Why not have a rest? Why not have lunch? ठीक है. तो इनकी लिस्ट बना लेना. ये अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, बच्चे अक्सर गलती करते हैं. तो जुड़े रहो मेरे साथ. एक लेक्चर मैंने और बनाया था, बेर इन्फिनेटिव पे ही बेस्ड था मेरा प्रीवियस लेक्चर, जिसमें कुछ वर्ब्स आई थी. लेट, बिड, फिल, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व. उनमें भी बेर इन्फिनेटिव यूज़ होता है एक्टिव सेंटेंस में, अगर एक्शन कंप्लीट हो तो देख लेना. अगर नहीं देखा तो जल्द मिलूंगा एक और लेक्चर के